नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सिमडेगा के सलडेगा में खड़ी ट्रक अचानक धू धू कर जल गई। लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये ट्रक लंबे समय से सलडेगा के देवी मंडप के पास खड़ी थी, जिसमें दोपहर बाद आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों की ओर से खबर देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची और तब तक ट्रक का आधा से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। आग कैसे लगी है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो ट्रक है जो सलडेगा में खड़ी थी और अचानक इस ट्रक में आग लग गई। साहिबगंज के नाकी टोला में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में धमाका हो गया और इसके चलते एक घर में आग लग गई, जो देखते ही देखते 4 और घरों में फैल गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। चंद मिनटों में ही 4 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। सबसे पहले आग नाकीर टोला निवासी मुजीबर शेख के घर में लगी। इसके बाद आसपास के 3 और घरों में आग की लपटें भड़कने लगी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साहिबगंज के जमालपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक वीरेंद्र चंद्र शाह पर 10 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़ित बच्चे को इंसाफ दिलाने और आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल का घंटों घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी टीचर पहले भी कई छात्रों से दुर्व्यवहार कर चुका है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर आरोपी टीचर भाग निकला। राजमहल पुलिस ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। जब तक नहीं आएगा मास्टर तब तक नहीं। लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ ने बेंदी जंगल में 3 खूंखार जेजेएमपी नक्सलियों को मार गिराया है और घटनास्थल से 2 इंसास राइफल और 1 एसएलआर बरामद की गई। बेंदी जंगल में जेजेएमपी सरगना पप्पू लोहरा का दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुआ था। गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने छापा मारा तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लातेहार पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान 3 जेजेएमपी नक्सली मारे गए, जबकि कई नक्सली भाग निकले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रहे हैं। कर दिया जवाबी कार्रवाई में 3 अभी तक जो हम लोग को पता चला है, 3 लोग मारे गए हैं, 3 उग्रवादी मारे गए हैं और 2 इंसास और 1 एसएलआर हम लोग को घटनास्थल पे अभी मिला है। बट अभी सर्च अभियान जारी है। मुझे लगता है कि इसी एरिया में अभी और भी कुछ छुपे हो सकते हैं और उसी में पीछा करते हुए ये एनकाउंटर हुआ है। क्या सर सफलता मिली? देख रहे हैं 3 डेड बॉडी है, कोई पहचान हो पाएगा अभी देखते हैं हम। रामगढ़ के सब्जी मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और दुकानदारों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कई दुकानदारों को चोटें लगी हैं। बस स्टैंड के डेली और सब्जी मार्केट में आम दिनों की तरह ही भीड़ जुटी थी। तभी भारी भरकम जेसीबी दौड़ते हुए क्या पहुंची, सब्जी मार्केट में कोहराम मच गया। जेसीबी का इस्पाती पंजा सब कुछ तहस नहस करने को बेताब था, पर अपना सब कुछ उजड़ता देखकर सब्जी मार्केट के दुकानदारों ने आपा खो दिया और अतिक्रमण हटाने आए रामगढ़ छावनी परिषद के कर्मचारियों से ही भिड़ गए। दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में कईयों को चोटें लगी। तब तक रामगढ़ पुलिस के जवान भी पहुंच गए। पीड़ित दुकानदारों ने छावनी परिषद पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। सब्जी मंडी का मामला न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है और किसी तरह का कोई कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा सूचना न जानकारी कोई हम लोग को किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिला। बस स्टैंड की जमीन पर कई साल से डेली और सब्जी मार्केट लगता रहा है। इसे रामगढ़ छावनी परिषद अपनी जमीन बताता रहा है। इस मामले में दुकानदारों और छावनी परिषद के बीच कोर्ट में न्यायिक लड़ाई भी चल रही है, पर अचानक कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर
सब्जी मार्केट को खाली कराने के लिए जेसीबी लेकर पहुंच गई। दुकानदारों ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी तो दोनों ओर से जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। बोले ठीक है, तरीके से बात करते हैं, आपका मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का आदेश दिखाइए कि खाली करना, अभी तुरंत खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब सीओ साहब आए और प्रशासन का सहयोग लेकर के कैंटोनमेंट बोर्ड आया है, लेकिन प्रशासन का मदद नहीं लेकर के वो अपने से सीओ साहब आदेश देते हैं। सब्जी मार्केट में छावनी परिषद के कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच हुई लड़ाई के चलते कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। दुकानदारों के विरोध के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं मारपीट में घायल कई दुकानदारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। धनबाद पुलिस पर बीजेपी नेता अमित गुप्ता की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित बीजेपी नेता का कहना है कि वो अपनी शादी का कार्ड बांटने केंदुआडीह गए थे, तभी केंदुआडीह पुलिस ने उसे दबोच लिया और 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी। जब उसने इनकार किया तो उसकी बर्बर पिटाई कर डाली। घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद की बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने घायल पार्टी नेता का हालचाल लिया और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। डायरेक्ट कुछ बोला नहीं, हमको बोला कि तुम अमित गुप्ता, रिंकू खान कहाँ है? हम बोले सर रिंकू खान नहीं है सर। हमको ले गया, बोला शेरू खान हत्याकांड में हम तुमको कुछ कर नहीं पाए, आप प्रिंस खान तुमको जान मार देगा, वो तुमको आज मारे कल मारे तुमको मार देगा। मैं सर आप क्यों मार रहे हैं? हम यही चीज़ पूछे, बोला 2 लाख रुपया महीना दो, बहुत पैसा तुम कमाया है। थानादार नशे के चूर में, और चाहे हम इस पर कोई किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहे हैं, किसके दबाव में किए ये तो हम ऊपर एसएसपी साहब से बात करेंगे। इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच एक बार फिर से आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। जेएमएम के महाजुटान के जवाब में बीजेपी ने रांची में उलगुलान आंदोलन का शंखनाद कर दिया। जेएमएम के महाजुटान के जवाब में बीजेपी ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया। रांची के गांव-गांव से मुरहाबादी मैदान में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी की। इसी के साथ मुरहाबादी मैदान से डीसी दफ्तर तक बीजेपी का पैदल मार्च शुरू हो गया। भगवा झंडा लहराते बीजेपी कार्यकर्ताओं के कदम रांची की सड़क पर तेजी से बढ़ने लगे। चंद कदमों के बाद ही कार्यकर्ताओं का हुजूम डीसी के दफ्तर के बाहर जमा हो गया, पर सुरक्षा बलों ने पहले ही गेट बंद कर दिया था। फिर भी उत्तेजित कार्यकर्ता डीसी दफ्तर का गेट जोर जोर से हिलाने लगे। थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही। बीजेपी ने इसे लूट खसोट की नीति के खिलाफ उलगुलान करार दिया है। जनता को प्रेस करके रखी है, ठगी करके रखी है। आज जनता का पास है, हम उनकी आवाज लेके आए हैं। हमारी आवाज सुनने के बजाय हमारे रास्ते को रोका जा रहा है। हम एकदम इनको जगा कर रहेंगे। इनकी जो कमी है, इनकी जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको दिखा कर रहेंगे, अदायना दिखाना है। हम उसको जब तक आवाज इनके कान में नहीं पहुंचेगी तब तक हम ऐसी आवाज उठाते रहेंगे। उलगुलान है और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये सरकार लूट की छूट देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार है। हेमंत सरकार पर बीजेपी ने राजनीतिक और वित्तीय अराजकता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि पिछले 32 महीने से लूट की छूट मिली हुई है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को ईडी का समन जारी हुआ। निकाय चुनाव में पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। होल्डिंग टैक्स तो बढ़ा, पर बदले में नगरीय सुविधाएं नहीं मिली। इसलिए गठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत की, जो 21 से 25 नवंबर तक चलेगा। इसी दौरान सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन होगा। इसकी शुरुआत रांची से हुई, जो 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगी। पर कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी के आंदोलन को नौटंकी करार दिया है।
और भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनता ने लगातार नकारने का काम किया, पिछले चारों उपचुनाव में जनता के समय इनको मुंह की खानी पड़ी। आज इनके पैर के तले जमीन नहीं है, राजनीतिक जमीन की तलाश करनी चाहिए इन्हें जाकर के। उसको लेकर के सरकार की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करके राज्य के जनता के दिलों में जगह बनाना चाहती है। पहले महागठबंधन और अब बीजेपी की ओर से शुरू हुए आंदोलन ने रांची की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त कर दी है। इससे रांची की जनता तो परेशान है, पर आंदोलनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल के दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना चर्चा में रही और इस योजना के जरिए सरकार ने रोजगार के दावे तो खूब किए, पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये पड़ती पड़ी जमीन कांके प्रखंड के श्याम कुमार भगत की है, जहां ग्रामीण विकास विभाग ने 2021 में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 52 पेड़ लगाए थे। तब श्याम ये सोचकर काफी खुश थे कि 52 आम के पेड़ से उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होगा, पर इनके सपने धरे के धरे रह गए। जहां 52 पेड़ शान से खड़े होने का वादा था, वहां सिर्फ 13 पौधे बचे हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप खुद सुन लीजिए। आम का पेड़ तो लगाए तो थे 52 गो, लेकिन देखिए सब गया मिट्टी में। 12-13 को बचा है और सब का अभाव में नहीं हो पाया, बच भी नहीं किया, ना घेराबंदी हुआ ना कुछ हुआ। मेट उठ का था, कुछ नहीं मिला, तो उसके चलते नहीं बचा पाए। कुछ अपना झाड़ी उड़ी लगा के देखिए कुछ बचाए हैं किनारे, ना घेरने का मिला, ना दवा का, ना कुछ नहीं। फर्स्ट में खाली खाद मिला था रोपने टाइम, उसके बाद से कुछ नहीं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। गांव अलग है, जमीन के मालिक अलग हैं, पर इनकी कहानी हूबहू श्याम भगत जैसी है। नीरज कुमार की 1 एकड़ जमीन पर विभाग ने 112 आम के पौधे लगाए थे। नीरज को बताया गया था कि ये योजना 3,73,368 रुपए की है और इसी के बिना पर इनसे सरकारी वाउचर पर साइन भी करवा लिया गया। वाउचर के पैसे तो इन्हें मिले नहीं। जो 112 पेड़ का आंकड़ा था वो भी अब सिमट कर 20 हो गया है। साइन करा लिया गया, बोला गया कि इसको हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। बाद में हम लोग एक रोजगार से क्या, तो उसको बोलते नहीं अभी फंड नहीं आया, पैसा नहीं आया, मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग समय से घेराबंदी नहीं कर पाए। कितना पैसा बोला था लोग देंगे? वो लोग बोला था 1 एकड़ में 8,000 कुछ रुपया के हिसाब से मिलेगा करके, तो समय से आपका घेराबंदी नहीं कर पाए, जिसके कारण गाय बकरी घुस के और समय में मजदूर वैसा लगा के पेमेंट नहीं हो रहा था, इस कारण हम लोग मजदूर लगा काम नहीं। जागेश्वर महतो के साथ भी वही हुआ जो कांके प्रखंड के दूसरे लाभुकों के साथ हुआ। समय पर योजना की राशि नहीं मिलने से आम के पौधे जमींदोज हो गए। वहीं सरकार योजना की सफलता का दावा कर खुद की पीठ थपथपा रही है। यह हाल सिर्फ 1 या 2 गांव का नहीं, कांके प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां सरकारी योजना के नाम पर लूट मची हुई है। योजना की सच्चाई है, जहां पैसे चले तो हैं, वाउचर भर भी दिए गए हैं, लेकिन लाभुक के खाते तक वो सरकारी पैसा नहीं पहुंचा। इसलिए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो आम के पौधे लगाए थे वो पौधे भी नहीं बचे और योजना पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। सर्दी के मौसम में नौका विहार, स्पीड बोट और घुड़सवारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। खूबसूरत लेक में नौका विहार करते लोगों की ये तस्वीर देखने में किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह लगती है, पर ये नजारा है रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट का, जो सर्दियां शुरू होते ही पर्यटकों से गुलजार हो गया है। नौका विहार के साथ साथ स्पीड बोट और घुड़सवारी का लुत्फ उठाने के लिए झारखंड के अलावे पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार से भी लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। विजिट है मेरा और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि आप सीधा यहाँ नेचर से कनेक्ट हो पाते हो और हमने बोटिंग की, उसमें बहुत ही आनंद आया। रिजॉर्ट में बना पार्क बच्चों का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है, जहां वो खूब धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। लेक रिजॉर्ट सौंदर्यीकरण के बाद से यहाँ पहले के मुकाबले पर्यटकों के आने की तादाद बढ़ गई है, जिससे झारखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस बार आए हैं तो लग रहा है कि झारखंड के टूरिज्म बहुत हेल्पफुल हो गई है और
इसको और प्रमोट करना चाहिए। अपना जो भी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत बेहतर हो रहा है, तो झारखंड के लिए बहुत अच्छा है। रांची के लिए भी प्राइड का काम कर रहा है कि एक स्पॉट ऐसा बना है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से नौका विहार, स्पीड बोट से जुड़े लोग और स्थानीय दुकानदार भी काफी खुश हैं, क्योंकि ये मौसम उनके लिए रोजगार की बहार लेकर आया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची के हामिद बुक डिपो में झारखंड जगुआर के जवान से मारपीट की घटना के 20 दिन गुजर गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, पर रांची पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मेन रोड के हामिद बुक डिपो में ज्यादा भीड़ नहीं है। झारखंड जगुआर के जवान अजीज अंसारी कपड़ों को एक्सचेंज करने के लिए काउंटर पर खड़े हैं। उन्होंने बैग खोला और कपड़ा निकाला, पर दुकानदार ने कपड़े से भरा बैग उन्हीं पर वापस फेंक मारा तो वो जमीन पर जा गिरा। नाराज जवान ने वो कवर उठाया और वापस दुकानदार के सामने पटक दिया। फिर क्या था, गुस्से से आग बबूला दुकानदार ने जवान की बैग फेंक दी। देखते ही देखते दुकानदार और जवान के बीच मारपीट शुरू हो गई। तब तक दुकानदार के कई सहयोगी भी भागे भागे पहुंचे। अब जवान अजीज अंसारी अकेला पड़ गया। सबने मिलकर उनकी जोरदार धुनाई कर डाली। पीड़ित जवान ने थाने में एफआईआर भी कराई, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उठा के मैं कपड़ा को रखा, फिर उन्होंने एहराम को दोबारा मेरे मुंह पे फेंक दिया। मतलब वहाँ का जितना भी सारा सच्चाई है वो वीडियो है, उसमें देखा जा सकता है। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल भी दुकान में सभी लोगों ने मिल के छीन लिया और मेरे साथ वहाँ पे मारपीट किया उन लोगों ने। हामिद बुक डिपो में मारपीट की ये वारदात 2 नवंबर को हुई थी। इससे 2 दिन पहले झारखंड जगुआर के जवान अजीज अंसारी ने हज के लिए एहराम कपड़ा खरीदा था, पर वो साइज में बड़ा हो गया था। वो उसे लौटाकर बड़े साइज का कपड़ा देने को कह रहे थे, पर इतनी सी बात पर दुकानदार को गुस्सा आ गया और उसने जवान की धुनाई कर डाली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बावजूद रांची पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद जब थाना प्रभारी से गिरफ्तारी से संबंधित बात की गई, 2 तारीख की घटना है, आज 21 तारीख हो गई, अभी तक ना उसकी गिरफ्तारी की गई है। ऊपर से जब पूछा जाए तो थाना प्रभारी का गोल मटोल सा जवाब होता है। रांची के हामिद बुक डिपो में दुकानदार और ग्राहक जवान के बीच मारपीट का ये सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल तो हो रहा है, पर इस मामले में रांची पुलिस की सुस्ती ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा में स्कूटी को पिकअप वैन ने मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार बच्चों के समेत 3 लोग जख्मी। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में भेजा गया रिम्स। सिमडेगा में अज्ञात वाहन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत। मृत व्यक्ति की नहीं हो पाई है पहचान। गुमला के गोविंदपुर बाजार से पैदल लौट रहे व्यक्ति को बाइक सवार युवकों ने मारी टक्कर। पैदल युवक का पैर टूटा, बाइक सवार भी जख्मी। गिरिडीह झंडा मैदान में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि ने तोड़ा अनशन। डीएसओ ने मांगों पर कार्रवाई को लेकर लिखित आश्वासन देकर तोड़वाया अनशन। गिरिडीह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद। देवघर के सोनाराय थाड़ी के फोकलवा गांव में भूमि विवाद में 2 गुटों में मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान एक ने तोड़ा दम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा में मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल पर भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पूरे गांव में शोक का माहौल। सिमडेगा में ठंड से बचने के लिए बोरसी की आग जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला झुलसी। कपड़े में लगी आग से शरीर जल गया। कोडरमा में घाटी के पास पलटा तेज रफ्तार ट्रक। ड्राइवर और खलासी जख्मी। पश्चिम बंगाल से बिस्किट लोड कर पटना जा रही थी गाड़ी। जामताड़ा के मेहीजाम में डीएफओ ने की कार्रवाई। लकड़ी लदा पिकअप वाहन सहित 25 बोटा लकड़ी को किया जब्त।
लोहरदगा में अधिकारियों की मनमानी से वनकर्मी नाराज, सामूहिक अवकाश पर गए वनपाल और वनरक्षी, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी और ईंधन देने की मांग। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली की कटौती से लोग परेशान। रांची में 120 मेगावाट की जगह 50 मेगावाट की आपूर्ति, 4 से 6 घंटे हो रही लोड शेडिंग। रांची में उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं का असर, हर दिन लगातार गिर रहा है तापमान। कांके में 4.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। पाकुड़ में नई शिक्षा नीति के खिलाफ निकाली गई रैली, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का लगाया आरोप। धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ हजारों अप्रेंटिस बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। बीसीसीएल मुख्यालय का गेट जाम कर भूख हड़ताल पर बैठे अप्रेंटिस। गिरिडीह में कांग्रेस ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, कई बड़े नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में हुए शामिल। गुमला में जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा ने की बैठक। भाजपा नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा, हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। दुमका में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में तमाम नेताओं ने की बैठक। हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, हत्या, अनाचार, झूठ और लूट का लगाया आरोप। पाकुड़ में जल जीवन मिशन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, पंचायत प्रतिनिधियों को योजना के बारे में दी गई जानकारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।